आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं प्रभु की सेवा में और प्रभु के चरणों में एक बार फिर से आई हूँ कि अपने प्रभु का प्रचार मैं कर सकूँ। और ये बहुत ही हर्ष की बात है कि उसने मुझे चंगाई दी और अच्छी तरह से रखा, ताकि मैं इस पेज पर दोबारा, बहुत दिनों से खराब थी, इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि प्रभु ने मुझे फिर से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे और आपके परिवार में सारे लोग कुशल से होंगे। तो हम प्रभु का उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और इस समय हम अपना सारा समय, अपना सारा तन मन धन प्रभु के चरणों में लगा देते हैं, ताकि हम जो भी वचन सुने वो हमारे लिए लाभदायक हो और प्रभु की सेवा के लिए काम आए। और अब हम एक गीत, सबसे पहले हम दुआ करेंगे, उसके बाद गीत गाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके पास आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि आपने हमको जिंदों की ज़मीन पे रखा है, आपने हमको सही सलामत और स्वस्थ रखा है। प्यारे प्रभु जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको अच्छा दिन दिखाया और आपने हमको हमारी देखभाल की और हमें भोजन और रहने के लिए घर दिया। प्यारे प्रभु जी, आपकी करुणा महान है और आप सदैव हमसे प्रेम करते हैं और हम पे अपनी करुणा बरसाते हैं। प्यारे प्रभु जी, हमारी शहरपनाह सदैव आपके सामने रहती है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक चीज़ के लिए जो आपने हमें दी। हमें अच्छा परिवार दिया और हमारे सुनने वालों को अच्छा परिवार दिया, उनको अच्छी तंदुरुस्ती दी और उनकी हर ज़रूरत को पूरा किया। प्यारे प्रभु जी, वो अपनी तरफ से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोलें। और हम धन्यवाद देते हैं अपने ब्रदर अनुपम के लिए और सिस्टर शबनम के लिए कि उन्होंने मुझे इस पेज पर सदैव से इनवाइट किया है और आज भी उनके इनविटेशन से मैं इस पेज पर आई हूँ। प्यारे प्रभु, आप उनको बहुतायत से इस्तेमाल करिए, उनको बहुतायत से आशीष दीजिए और उनके परिवारों के साथ होइए। अब इस छोटी सी विनती को सुनने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और इसको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। तो आइए हम गीत गाएंगे। हम आपका स्वागत करते हैं शबनम जी, और जितने भी लोग आते हैं हम उन सब का स्वागत करते हैं तहे दिल से। और जो गीत है वो एक बहुत ही पुराना गीत है, लेकिन बहुत अच्छा गीत है। और आज मुझे कैसे याद आया ये गीत, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक सिस्टर ग्रेस बर्डन है जो हमारा प्रचार आगरा मसीह मंडली पे हमेशा सुनती हैं और वो बहुत ही प्रभु को प्यार करती हैं। और उन्होंने ये गीत मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था। जब उन्होंने ये व्हाट्सएप पे भेजा तो मुझे एकदम से याद आ गया कि अरे ये तो वही थके मांदे जो बोझ से मुक्ति दाता यीशु पास आओ। थके मांदे जो बोझ से दबे हो, यीशु राजा मुक्ति पास आओ। आओ आओ यीशु पास आओ, वो ही बुलाता अभी। यीशु मसीह की पुकार को सुनकर ध्यान क्यों देते नहीं। यीशु मसीह की पुकार को सुनकर ध्यान क्यों देते नहीं। जग में कितनी मुसीबत उठाते, मेहनत करते चैन ना पाते। जग में कितनी मुसीबत उठाते, मेहनत करते चैन ना पाते। आओ आओ यीशु पास आओ, वो ही बुलाता अभी। अब भी जगह है भाई पुकारते, मौका फिर मिलता नहीं। अब भी जगह है
भाई पुकारते, मौका फिर मिलता नहीं। दिन है भाइयों गुजरा जाता, दुनिया पर अंधेरा छाता। दिन है भाइयों गुजरा जाता, दुनिया पर अंधेरा छाता। आओ आओ यीशु पास आओ, वो ही बुलाता अभी। काल और मरी और लड़ाई देखते, तौबा क्यों करते नहीं। काल और मरी और लड़ाइयाँ देखते, मौका फिर मिलता नहीं। दिन है भाइयों गुजरा जाता, दुनिया पर अंधेरा छाता। दिन है भाइयों गुजरा जाता, दुनिया पर अंधेरा छाता। आओ आओ यीशु पास आओ, वो ही बुलाता अभी। यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी। यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी। क्रूस पर चढ़कर खून बहाया, ताकि हो कफारा हमारा। क्रूस पर चढ़कर खून बहाया, ताकि हो कफारा हमारा। आओ आओ यीशु पास आओ, वो ही बुलाता अभी। यीशु मसीह के नाम के सिवाय मुक्ति मिलती नहीं। यीशु मसीह के नाम के सिवाय मुक्ति मिलती नहीं। उसी में है पाप से रिहाई, वो ही देता है खुशी भाई। उसी में है पाप से रिहाई, वो ही देता है खुशी भाई। आओ आओ यीशु पास आओ, वो ही बुलाता अभी। ये थके मांदे जो बोझ से दबे हो, मुक्ति दाता यीशु पास आओ। थके मांदे जो बोझ से दबे हो, मुक्ति दाता यीशु पास आओ। आओ आओ यीशु पास आओ, वो ही बुलाता अभी। कितना सुंदर गीत है। और मैं सिस्टर ग्रेस बदन को बहुत ही धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये गीत मुझे याद दिलाया, जो कि मैं बहुत पहले बहुत गाया करती थी और अभी मुझे बिल्कुल भी इसका ध्यान नहीं था। तो मैं ग्रेस बदन सिस्टर का, आरती चैत्री का, सुनीता जॉर्ज जी का स्वागत करती हूँ, और जो लोग और भी जुड़ते जाएंगे उन सब का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि आपने आज के टॉपिक का नाम देखा है, उसमें उस टॉपिक का नाम है हाउ टू नो डीमन्स आर एट वर्क। हाउ टू नो डीमन्स आर एट वर्क मतलब शैतान जो है वो हमारे जीवन में किस तरह से काम करता है, उसको जानने के लिए हमने आज का वचन तैयार किया है। और ये हमें बाइबल बताती है कि जब तक हम अपने विरोधी को नहीं जानेंगे
इवन हमारे जनरल लाइफ में अगर हम विरोधी को नहीं जानेंगे, उसकी ताकत को नहीं पहचानेंगे, तो हम उससे कैसे लड़ेंगे। बाइबल हमें बहुत सारे हथियार देती है कि वो हथियार पहन लो और उससे शैतान का सामना करो, उससे अपने विरोधी से लड़ो। तो इसीलिए हम आज उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो इसके पहले कि मैं उसके बारे में बताऊं, मैं वचन से पढ़ना चाहूँगी। और वचन में जो है चैप्टर 11 लूक का रचित सुसमाचार, उसका चैप्टर 11 और 14 आयत से लेकर 23 आयत तक, 14 आयत से 23 आयत तक। फिर उसने एक गूंगी दुष्टात्मा को निकाला। जब दुष्टात्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा और लोगों ने अचंभा किया। परंतु उनमें से कितनों ने कहा, ये तो शैतान नाम दुष्टात्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। कौन? जीसस क्राइस्ट। बिकॉज यीशु ने गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला था उस समय। औरों ने उसकी परीक्षा करने के लिए उससे आकाश का एक चिन्ह मांगा, परंतु उसने कहा, उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, जिस जिस राज्य में फूट होती है वो राज्य उजड़ जाता है, और जिस घर में फूट होती है वो नाश हो जाता है। और यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा। क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि ये शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा है छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूटकर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में हैं, और जो मेरे साथ नहीं बटोरते वो क्या करते हैं? बिगाड़ते हैं और बिथराते हैं, मतलब बिखेरते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे दुष्ट आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती है, ये तो मन का वहम होता है, और ये लोग कहते हैं इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, इसके ऊपर ऊपरी हवा का प्रभाव है, और इसके ऊपर इसको झाड़ा फूकी के पास ले चलें या इसको जादू टोने से हम दूर करें। लेकिन यहाँ पर हमने साफ देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला। इसका मतलब है कि दुष्ट आत्माएं होती हैं। और दुष्ट आत्मा यहाँ पे देखा कि एक गूंगी आत्मा थी इस लड़के के अंदर, और ये लड़का जो है ये जो था जन्म से ही गूंगा था और ये बोल नहीं सकता था, क्योंकि ये दुष्ट आत्मा उसके अंदर बैठी हुई थी और उसको जो है परेशान करती थी। तो यीशु मसीह ने क्या किया? इसको डांट कर उसके अंदर से निकाल दिया। लेकिन मनुष्य का हृदय कितना कपटी है। उन्होंने उनको यीशु मसीह की सामर्थ्य को नहीं देखा, उन्होंने यीशु मसीह को परमेश्वर के बेटे के जैसे नहीं पहचाना, बल्कि उन्होंने उसको क्या कहा कि ये शैतानों के प्रधान के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता है, जिसका नाम की बेल्ज़ेबुल है। बेल्ज़ेबुल जो है वो शैतानों का प्रधान कहलाया जाता है, या रूलर ऑफ द इविल स्पिरिट्स कहलाता है। तो ये बेल्ज़ेबुल जो है इसकी मदद से ये दुष्ट आत्माओं को जो है दूसरे लोग निकालते थे, जो शैतान के अनुयायी होते थे, जो शैतान को मानते थे, वो उसकी मदद से दुष्ट आत्माओं को निकालते थे। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो उनके अंदर सामर्थ्य थी, क्योंकि वो एक इंसान थे और साथ में एक दैविक शक्ति भी थे, और वो खुदा के बेटे थे, और उन्होंने दुष्ट आत्मा को सबके सामने निकाला।
और उन्होंने कहा कि इसी तरह से तुम भी दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। मतलब कि हम लोग जो परमेश्वर को मानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को उसका बेटा मानते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। इसका मतलब है उसने हमें अधिकार दिया है कि हम भी दुष्ट आत्माओं को निकाल सकें। और अगर हम ये नहीं जानेंगे कि दुष्ट आत्मा के पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, तो हम कैसे उसको निकाल सकते हैं। तो ये बात जानने के लिए हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दुष्ट आत्मा होती क्या है और उसके अंदर कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं और वो किस तरह से मानव जाति को सताती है। उसका मेन काम क्या होता है कि वो दुष्ट आत्मा जो है कहाँ पर होती हैं, ये होती हैं सुपर नेचुरल रियाम में होती हैं। सुपर नेचुरल रियाम मीन्स वो दुनिया में हमें दिखती नहीं है, बल्कि वो सुपर नेचुरल रियाम में पाई जाती हैं। और वो ये दुष्ट आत्माएं कैसे आई। आपने ये लूसीफर की कहानी तो पढ़ी होगी कि वो मॉर्निंग स्टार कहलाया जाता था और वो प्रभु का बहुत ही प्रिय पुत्र के समान था। प्रभु भगवान का जो है वो एक प्रिय पुत्र था। मैं इसलिए ये शब्द यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं कि हम परमेश्वर क्यों कहते हैं, वो लोग उसको भगवान कहते हैं। तो ये जो है वहाँ पर क्या हुआ था कि शैतान जो था वो लूसीफर के नाम से एक एंजल था और वो प्रभु यीशु मसीह तो थे ही साथ में परमेश्वर के, वो परमेश्वर के तुल्य बनना चाहता था। तो परमेश्वर को ये बात पता चल गई और उसने उसको नीचे गिरा दिया और वो इस तरह से एक शैतान का जन्म होता है। और उसके साथ साथ 33% जो एंजल्स थे, गिरे हुए एंजल्स थे, उनको भी गिरा दिया जो कि शैतान के फॉलोअर्स थे। तो इस तरह से इन शैतानों की जो दुनिया है ये जो है आसमान में आके बस गई और आकाश में बताया जाता है बाइबल में कि आकाश में इनका साम्राज्य चलता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कई बार ऐसे कहते हैं कि 55 टाइम्स जो है उन्होंने दुष्ट आत्माओं को किसी इंसान के अंदर से निकाला। और ये जबकि 5 चीज़ों का वर्णन जो है वो दिया गया है बाइबल में, और ये वाला वर्णन जो गूंगी आत्मा वाला है, ये वर्णन जो है तीनों जगह तीनों सुसमाचारों में बताया गया है। केवल यूहन्ना ने इसका वर्णन नहीं किया है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो है दुष्ट आत्मा गूंगी थी, जब वो निकल जाती है तो क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है वो बोलने लगता है, वो बात करने लगता है। आप सोचिए कि उसको कितनी खुशी हो गई कि मैं बोल सकता हूँ अब, और कितनी खुशी उसको हुई होगी, उसके माँ बाप को, उसके सगे संबंधियों को कि ये बोल सकता है, और वो तुरंत बोलने लगा। और इसी तरह से एक और दृष्टांत है। जब आपने पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति जो था वो कब्रिस्तान में रहा करता था और उसके अंदर कई हजार दुष्ट आत्माएं थी और उनको सेना कहा जाता था और वो अपना नाम भी सेना बताता था। और यीशु मसीह ने क्या किया कि जब यीशु मसीह वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि वो कितनी पीड़ा में था वो व्यक्ति। वो उसको जंजीरों से बांध दिया जाता था, उसको बहुत पीड़ाएं दी जाती थी, फिर भी वो दुष्ट आत्माएं उसको नहीं छोड़ती थी। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ्य से क्या किया, उसकी दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। और वो दुष्ट आत्माएं उसको देख के पहचान जाती हैं। हम नहीं पहचानते कभी कभी यीशु मसीह को, पर दुष्ट आत्माएं उसको पहचानती थी और पहचानती हैं। और उन्होंने क्या किया कि उसको डांटा और वो कहने लगी हमें मत निकाल यहाँ से, हमें रहने दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको फिर डांटा और उन्होंने कहा कि हमको इस सुअरों के झुंड में जो यहाँ पर चल रहा है तालाब के पास, वहाँ पे भेज दे। तो यीशु मसीह ने उसको तालाब के पास जो सुअरों का झुंड था उनमें उन दुष्ट आत्माओं को भेज दिया। और वो दुष्ट आत्माएं जब सुअरों में चली गई तो वो सारे सुअर पानी में जाकर डूब जाते हैं।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये भी एक बहुत सशक्त कहानी है जिसमें कि प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला, और वो व्यक्ति जो करीब 6,000 दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त था वो मुक्त हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती, वो चंगा हो जाता है और उसके घर वाले बहुत खुशियाँ मनाते हैं। तो मेरे प्रियो, अभी हम आते हैं कि हम देखते हैं कि दुष्ट आत्माएं उनका क्या पर्पस होता है। वो एक तरह से तो हमारी दुश्मन है, और उनका पर्पस होता है कि टू कीप यू फ्रॉम नोइंग क्राइस्ट एज सेवियर। वो हमको रोकती हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण ना करें। वो नहीं चाहती कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानें और उसको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें। सो मेरे प्रियो, बहुत से लोगों को जब हम यीशु मसीह के बारे में बताते हैं तो आपको एक रेजिस्टेंस नज़र आता होगा कि कुछ तो उनको रोक रहा है और वो हमसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, वो हमसे बाइबल की बातें लेके आर्ग्यू कर रहे हैं। जैसे इस दुष्ट आत्मा ने, देखिए लूसीफर ने क्या किया था, शैतान ने इवन परमेश्वर यीशु मसीह को टेस्ट किया था, उसकी परीक्षा ली थी। जब वो वाटर बैप्टिज्म लेकर आते हैं जंगल में 40 दिन भूखे रह के, तो वो उनकी परीक्षा लेता है। तो हम लोग किस खेत की मूली हैं? हम लोग तो बहुत ही छोटे हैं, और हमें तो वो हर दिन हर पल ट्राई करता है कि ये इंसान प्रभु के पास ना जाए। वो कभी हमको जब हम दुआ करने चलते हैं तो वो कोई काम ले आता है, या कोई पर्सन आ जाता है, या दरवाजे पे नॉक हो जाती है, या फिर घंटी बज जाती है फ़ोन की, और इस तरह से हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। और वो हमारे घरों में आके रहना चाहता है ताकि वो सबके ऊपर अपना कब्ज़ा कर सके। लेकिन हम बताएंगे कि उससे हम कैसे दूर रह सकते हैं। उसका दूसरा पर्पस है कि टू कीप अस फ्रॉम नोइंग क्राइस्ट एज द लॉर्ड एंड पर्सनल सेवियर, ये बता दिया। एंड दूसरा पर्पस है टू कीप सर्विंग क्राइस्ट इफेक्टिवली। तो वो शैतान नहीं चाहता कि हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करें, हम उसकी सेविकाई में जाएं, हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। वो ये नहीं चाहता है, और अगर हम करते भी हैं तो वो इफ़ेक्टिवली नहीं करने देता है। वो कभी कभी क्या करता है कि हमें बीमार कर देता है, कभी हमारी परीक्षा लेता है, कभी हमको आर्थिक समस्या में डाल देता है, कभी हमारे मन को दुखी कर देता है, और हमको परमेश्वर के विरुद्ध करने की वो कोशिश करता है। बहुत से लोग आपने देखा होगा कि बहुत विश्वासी होते हैं, लेकिन वो उनके घर में कोई दुर्घटना घटती है तो वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, और वो बाइबल पढ़ना भी छोड़ देते हैं, और वो दुआ करना भी छोड़ देते हैं। तो मेरी एक ऐसी फ्रेंड थी जो कि सेंट स्टीफन में प्रिंसिपल थी उस समय, और मैं वहाँ पे ट्यूटर का काम करती थी। तो उनकी एक बहन थी, उसकी डेथ हो जाती है, उनसे भी यंगर सिस्टर थी, उसकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद उन्होंने चर्च जाना छोड़ दिया। और मुझे नहीं पता कि वो बाइबल पढ़ती थी कि नहीं, दुआ करती थी कि नहीं, लेकिन वो चर्च नहीं जाती थी। और वो उनको मैंने चैपल में भी कभी आते हुए नहीं देखा, क्योंकि वहाँ पे एक चैपल है जो उस चैपल में हर सुबह प्रार्थना होती है, और किसी सीनियर पर्सन को ये जिम्मेवारी दी जाती है कि वो आकर वचन को सुनाए और दुआ करें। तो उनको मैंने कभी भी चैपल में भी नहीं देखा। तो इस तरह से लोगों को कौन जुदा करता है परमेश्वर से? वही शैतान उनको जुदा करता है, उनको दूर करता है कि परमेश्वर के पास ना जाओ। उसने तुम्हारी बहन को छीन लिया, उसने तुम्हारे प्रियजन को छीन लिया, उसने तुम्हारी दौलत को छीन लिया, उसने तुमको गरीब बना दिया, उसने तुम्हें फेल कर दिया। बहुत सी चीज़ें ऐसे दुनिया में होती हैं हमारे साथ कि हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। और कुछ लोग तो नास्तिक बन जाते हैं, वो लोग सोचते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, इसीलिए तो उसने हमारी मदद नहीं करी। लेकिन इस समय मुझे जोब का किस्सा याद आता है कि जोब की परीक्षा शैतान लेता है, वो भी परमेश्वर से पूछ के लेता है परीक्षा। और जोब जो है क्या करता है कि
वो कभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़ता है। वो जानता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, और उस जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी मेरा है, वो परमेश्वर का दिया हुआ है। मेरा इसमें अपना कुछ भी नहीं है। और वो कहता है कि परमेश्वर मुझे इस दुनिया में नंगा लाया था, और उसने जो कुछ भी दिया वो ले लिया, उसका नाम धन्य हो। और वो कहता है कि अगर हम अच्छी चीज़ों को लेना जानते हैं परमेश्वर से, तो क्या बुरी चीज़ों को नहीं लेंगे? क्या हम दुख, बीमारी और जो परेशानियां हैं उनको नहीं लेंगे? तो जॉब की लाइफ से आप देखिए कि वो कितना तड़पा था, कितनी मुसीबतें उस पर आई थी, फिर भी उसने कभी भी परमेश्वर को कर्ज नहीं किया, कभी भी उसको श्राप नहीं दिया, और उसने हमेशा परमेश्वर को धन्य कहा। उसके दोस्त उससे जेलसी करते थे, वो सोचते थे ये कैसा इंसान है। उसकी पत्नी भी उससे कहती थी कि तू क्या कर, परमेश्वर को शाप दे और मर जा, इस तरह से वो कहती थी। लेकिन उसने कभी भी परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा, और उसको परमेश्वर ने कितना ब्लेस किया, कई गुना जो उसका छीन गया था सब कुछ, उसका कई गुना उसको वापस दे दिया। तो मेरे प्रियो, हमें जॉब के जैसे घबराना नहीं चाहिए। जब मुसीबत आती है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। ये किस उद्देश्य से हो रहा है हमें नहीं मालूम, और जो भी मुसीबतें आती हैं उनका अंत जो है वो भले के लिए होता है, जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं। जैसे कि रोमन्स 8:28 में लिखा हुआ है कि ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड टू देम दोज हु लव गॉड। सो हम जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो कभी कभी हमारे साथ बुरी बातें भी होती हैं, दुख मुसीबतें भी आती हैं, तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया है। तो आइए अब हम शैतान के बारे में और थोड़ा सा जानें। अगर हम बाइबल में देखते हैं, न्यू टेस्टामेंट में, नए नियम में कई बार इसका जिक्र हुआ है, और कई बार उसके बारे में हमें बताया गया है। और उसको बाइबल में नए नियम में एज ए टेम्प्टर कहा गया। टेम्प्टर जो हमको टेम्प्ट करता है, हमको परीक्षा में डालता है, जैसे जो कि मैथ्यू 4:3 में हम उसका ये वाला नाम टेम्प्टर देखेंगे। तो क्यों ना मैं ये वर्ड्स आप लोग के पढ़ देती हूँ। मैथ्यू 4:3 में लिखा है, एंड द टेम्प्टर केम and said to him, to whom? To Jesus. And the tempter came and said to him, if you are the son of God, command that these stones become bread. मीन्स वो ऐसी कई बातों से उसको टेम्प्ट करता है, लेकिन जीसस उसको वचन से ही जवाब देता है कि यू विल नॉट, the man shall not live by bread alone, but by every word which comes out of the mouth of the Lord. तो वो जब 40 दिन भूखा रह सकता था, तो क्या वो एक दिन और भूखा नहीं रह सकता था? क्या वो एक दिन अपनी भूख मिटाने के लिए क्या वो परमेश्वर को छोड़ देता? क्या वो परमेश्वर को, पिता को श्राप दे देता, और वो उन रोटियों को बोलता कि उन पत्थरों को बोलता कि तुम रोटी बन जाओ? नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। तो मेरे प्रियो, इससे पता लगता है कि हम परमेश्वर के वचन से अगर भरे हुए हैं, वो हमारा सबसे बड़ा हथियार है। वो दो-धारी तलवार है जो कि विरोधी को काटता है और हमें भी काटता है, हमें चिताता है कि यहाँ पर जो है ये शैतान का काम हो रहा है और उससे तुम दूर रहो। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि शैतान बार बार हमें टेम्प्ट करता है। कभी कभी हम कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो हमें वो लेने का मन करता है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं किसी चीज़ पे जो कि हमारे इतनी ज़रूरत की नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बहुत ही महंगी साड़ी खरीद लेते हैं जो कि हज़ारों में आती है, और वो लगती है उसी तरह की साड़ी जो है वो 1000 में भी आ सकती है, और हम सोचते हैं कि नहीं, इसका तो सिल्क बहुत अच्छा है, इसका कपड़ा, इसकी चमक बहुत अच्छी है, और हम बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं। शैतान कहता है ले लो, इससे तुम्हारी बड़ाई होगी। लोग कहेंगे अरे तुमने तो बनारसी सिल्क पहन रखा है और तुम्हारी साड़ी तो बहुत महंगी होगी। तो इस तरह से वो हमको परीक्षा में डाल देता है, और हम जो है वो महंगी चीज़ को खरीद लेते हैं।
और फिर बाद में हम पछताते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। तो हमें दुनिया में बहुत ही सिंपल जीवन जीना चाहिए जो परमेश्वर हमको देता है। तो हमें हम्बल बने रहना चाहिए, हमें अपना स्टैंडर्ड नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि प्रभु में अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति को और उसके वचन को बढ़ाना चाहिए। तभी हमारा जीवन जो है सफल होगा, क्योंकि एक दिन हम सबको इस दुनिया को छोड़कर अपने अनंत घर में जाना है और वहाँ पे इन सब चीज़ों का कोई मोल नहीं है। तो मेरे प्रियो, हम सबको अब यहाँ से पता लगा कि शैतान को हम टेम्पटर कहते हैं। बाइबल शैतान को टेम्पटर कहती है, और मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 24 में उसको बेल्ज़ेबुल कहा गया है, क्योंकि अभी हमने लूक में भी पढ़ा था कि बेल्ज़ेबुल की मदद से जीसस जो है वो दुष्ट आत्माओं को निकालता है, क्योंकि लोग ऐसे कहते थे। वहाँ पे फकी फरीसी रहा करते थे जो हमेशा जीसस में कोई ना कोई नुक्स निकालना चाहते थे। तो वो लोग ये कहते थे कि ये तो बेल्ज़ेबुल जो शैतानों का प्रधान है, उनकी मदद से इनको बदरूहों को निकालता है। इसी तरह से 2 कुरिन्थियन 4:4 में लिखा हुआ है, in whose case God of this world blinded the mind of the unbelieving, so that they might not see light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God। तो यहाँ पर उसको वर्ल्ड का क्या कहा गया है, इसको कहा गया है कि उसने दुनिया की आँखों को क्या है अंधा बना दिया है, और दुनिया की चकाचौंध में वो लोग अंधे हो गए हैं, इसलिए उसको गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड भी कहा गया है। मतलब सेटन को गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड कहा गया है, इस दुनिया का उसको खुदा माना गया है, प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड उसको कहा गया है। ये क्योंकि वो दुनिया की चकाचौंध में इंसान को अंधा बना देता है, इंसान अंधा हो जाता है। वो कहता है मुझे तो ऐसा घर चाहिए, मुझे तो ऐसी गाड़ी चाहिए, और मुझे तो कमाई करनी है, भले ही मैं रिश्वत लेके कमाई करूं, भले ही मैं हेरा फेरी करके कमाई करूं, लेकिन मुझे तो ये सारी चीज़ें चाहिए, और वो शैतान के वश में हो जाता है। जबकि इंसान उसमें से एक भी कण अपने साथ नहीं ले जा सकता है। जो आसमानी दुनिया है, जो हमारी स्वर्गीय जीवन है, वो अनंत जीवन है, और उसमें इन सब चीज़ों का कोई भी यूज़ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमारे लिए इतना बड़ा मैंशन बना रखा है जो कि हम किसी भी कीमत पे खरीद नहीं सकते हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमारे पास इतनी बुद्धि होनी चाहिए, जैसे कि नीति वचन में लिखा है कि हमारे पास बुद्धि और अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर उसको क्या कहा गया है, गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड कहा गया है, कि उसने परमेश्वर के प्रति और बाइबल के प्रति हमारी आँखों को बंद कर दिया है। फिर 1 जॉन 1:18 में उसको ईविल वन कहा गया है, ईविल वन। और 1 पीटर 5:8 में लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो यहाँ पर दिया गया कि विरोधी है शैतान, और उसको जो है एक सिंह से कंपेयर किया गया, एक शेर से कंपेयर किया गया है, कि वो इस ताक में रहता है कि कब हम फिसल जाएं, कब हम टेम्पटेशन में पड़ जाएं, और कब वो हमको फाड़ खाए। वो इसलिए हमें टेम्पटेशन में नहीं डालता कि हम अमीर हो जाएं, हम बहुत खुशियां मनाएं, हमारे पास बहुत मिलियंस ऑफ मनी हो, और हम अंबानी के और गेट्स के जैसे नंबर 1 अमीर वर्ल्ड में या फिर एशिया में कहलाएं। वो इसलिए नहीं करता, बल्कि वो इसलिए करता है कि हम गिर जाएं, हम नरक की आग में हमेशा के लिए झुलसते रहें। वो इसलिए ऐसा करता है। तो जो क्षणिक सुख के लिए हम क्यों अपना अनंत जीवन का सुख खो दें। तो ये बात हमको हमेशा एज विश्वासी याद रखना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमको चिताता है बाइबल से कि हमें किस तरह से शैतान को जानना है और पहचानना है और उससे दूर रहना है। अगर हम ये डीमंस का क्लासिफिकेशन देखें तो हम देखेंगे कि डीमन का क्लासिफिकेशन उनके काम के अनुसार अगर हम देखें, उनके नेचर के अनुसार देखें, तो यहाँ पे
7 तरह के जो हैं शैतान बताए गए हैं। एक नंबर 1 है लूसीफर। लूसीफर जो है वो घमंड का सूचक है। वो इंसान के अंदर घमंड दिखाता है, क्योंकि वो खुद भी बहुत घमंडी था और वो परमेश्वर के साथ रहते हुए भी घमंड करने लगा था, इसीलिए उसको परमेश्वर ने नीचे गिरा दिया था। और दूसरा जो है उसका नाम है मैमन। मैमन मतलब लालच। मैमन जो है वो हमें लालच दिखाता है कि अच्छा सा घर ले ले, अच्छे से अच्छे कपड़े पहन, अच्छी चीज़ें अपने घर में ले आ। अगर माइक्रोवेव नहीं है तुम्हारे घर में तो माइक्रोवेव ले आओ, भले ही उसमें खाना खाने से, उसमें गर्म करने से कैंसर हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो स्टेटस क्यों है। इस तरह से शैतान हमको भरमाता है और वो एक हमें टेम्प्ट करता है। तो ये होता है लालच। लालच हम करते हैं, लालच करके हम जो है पैसा गलत साधनों से कमाते हैं। और तीसरा है एस्मोडियस। एस्मोडियस हमको जो है वो व्यभिचार की तरफ ले जाता है। एस्मोडियस लस्ट की तरफ ले जाता है। एक भाई हैं, उन्होंने अपनी गवाही दी थी और उन्होंने कहा था कि जब भी मैं किसी भी स्त्री को देखता था तो मेरे अंदर पाप की भावना पैदा होने लगती थी और वो मैं उस स्त्री को अपनी बहन के रूप में नहीं बल्कि किसी और रूप में देखने लगता था। तो उनके अंदर ये कमी थी। तो वो जो लस्ट की भावना है वो शैतान ने उनके मन में डाल रखी थी और वो जबकि पादरी थे फिर भी वो इस भावना से छुटकारा पाना उनको बहुत मुश्किल हो गया था। और फिर उन्होंने पता नहीं क्या किया, उनको छुटकारा ज़रूर मिला होगा क्योंकि वो परमेश्वर के बच्चे थे। तो इस तरह से जो एमोडियस है वो लस्ट का शैतान है। और फिर चौथा है लेवियाथन। लेवियाथन क्या होता है? वो एनवी, जेलसी का शैतान होता है। वो हमारे मन में जेलसी पैदा करता है। वो हमें ये कहता है उस फला के पास तो बहुत अच्छा घर है, उसके पास तो BMW कार है, उससे भी बड़ी कार है, मेरे पास नहीं है। तो वो उससे जेलसी करने लगता है। और घर में ही आपस में भाई बहन एक दूसरे से जेलसी करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि इस भाई या बहन को मेरे माता पिता ज़्यादा प्यार करते हैं। जैसे कि कैन के उसमें हुआ था कि कैन ने अपने भाई एबल को मार डाला था। वो इसीलिए क्यों मारा था? जेलसी के कारण, क्योंकि उसको पता चल गया था कि परमेश्वर उसको बहुत प्रेम करता है। तो इसी तरह से जब माँ बाप किसी बच्चे को ज़्यादा प्रेम करते हैं, जैसे जोसेफ को उसके पिता ज़्यादा प्रेम करते थे और उसके भाइयों ने जेलसी के मारे उसको मार डालना चाहा था और फिर उसको गड्ढे में डालकर फिर उसको वहाँ से निकाल कर व्यापारियों को बेच दिया था। तो ये वाला विचार जो है, ये जो जेलसी का विचार किस शैतान से आता है? लीवियाथन। उसका नाम है लीवियाथन। इसका जिक्र जोब की पुस्तक में हुआ है। और पांचवा है बेल्ज़ेबुल। बेल्ज़ेबुल अभी हमने उसके बारे में पढ़ा कि वो रूलर ऑफ द सेटन्स है, रूलर ऑफ सेटन्स, और वो उनको रूल करता है। और वो ग्लटनी का शैतान है। ग्लटनी का मतलब पेटूपन। बहुत से लोग बहुत खाना खाते हैं और कुछ लोग तो जब किसी दावत में जाते हैं तो क्या करते हैं, वो सोचते हैं मैं सुबह से फास्ट रखूँगा ताकि मैं रात को जब वो उस शादी की दावत में जाऊँ तो मैं खूब सारा चिकन, मटन और कबाब और सारी जो अच्छी खाद्य पदार्थ हैं वो सब खा सकूँ। और वो लोग इतना ज़्यादा खाना खाते हैं कि उनके खाने का अंत नहीं आता है। अभी खाना खाया फिर उन्हें भूख लग जाती है, फिर वो खाना खाते हैं। उसको कहते हैं ग्लटनी। और ग्लटनी भी एक तरह का पाप होता है। तो हम साथ साथ में पापों के बारे में भी जान रहे हैं कि कौन कौन से पाप होते हैं। और सातवां होता है बेल्फिजर। बेल्फिजर एक शैतान है जो कि हमको सुस्ती की ओर ले जाता है, जो कि हमको सुस्त बना देता है और वो हमको सारे कामों को करने से रोकता है और इवन परमेश्वर के काम करने से रोकता है, दुआ बंदगी करने से रोकता है और हमको क्या करता है, वो बाइबल पढ़ने से रोकता है। तो वो सुस्ती का शैतान जो है उसको हम बेल्फिजर कहते हैं, बेल्फिजर। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो मोटा जो है 7 तरह के शैतान हैं और उनके नाम है लूसीफर, मैमन, एस्मोडियस,
Leviathan and Beelzebul and Satan and Belphegor. हाँ, 6-1 ही सेटन, 6-1 को सेटन कहते हैं, जो कि क्रोध का शैतान होता है। वो लोगों को क्रोध दिलाता है, और क्रोध में तो आपको पता है कि इंसान पागल हो जाता है और वो किसी का भी मर्डर कर सकता है, किसी को नुकसान पहुंचा सकता है और किसी को मार सकता है। इस तरह से जो ये सारे पाप हमसे हो जाते हैं जब इनमें से कोई भी शैतान हमारे अंदर काम करता है। अब जो है हम ये सोचेंगे कि इससे हम बच कैसे सकते हैं। इससे बचने के लिए हमारे पास एक तरीका है, वो है क्रॉस। जो जीसस क्राइस्ट जिसके ऊपर अपना लहू उन्होंने बहाया था, उस क्रूस के द्वारा ही हमारा क्या है, उद्धार है और कफारा है। और क्रूस पर यीशु मसीह जो चढ़े थे, प्रभु के परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह, उन्होंने अपना लहू बहाकर हमें उद्धार दिया, हमें पापों से छुटकारा दिया और हमारे जीवन को बचाया और हमें एक नया जन्म दिया। जब हम उसको मानते हैं कि वो हमारा प्रभु है, वो हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आके कुर्बान हुआ और उसने अपनी जान देकर अपने लहू से हमको जो है नजात दी है, तब हम क्या है, उसके उद्धार के और उसकी ग्रेस के अंडर में आ जाते हैं और वो हमको बचाता है। तो इस तरह से क्रॉस की तरफ देखें कि उस क्रॉस पर यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया था और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। तो इस तरह से रेमेडी, उसका सॉल्यूशन हमने देखा, और इसका सॉल्यूशन अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं तो गलेशियन 4:24 निकाल लें। गलेशियन 4:24, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को अपनी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो उस क्रूस की तरफ देखें और उस क्रूस पे जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया था, उसी तरह हम अपनी लालसाओं और अभिलाषाओं वाले शरीर को उस क्रूस पे चढ़ा दें, ताकि वो लालसाएं, वो अभिलाषाएं हमारे मन में ना आए, और वो जो चोरी की भावना, झूठ की भावना और पर स्त्रीगामी, पर पुरुषगामी की भावना, व्यभिचार की भावना हमारे मन में ना आए। अगर हम क्रूस पर अपना सब कुछ चढ़ा देते हैं यीशु मसीह के जैसे, तो हम पवित्र रह सकते हैं। हर रोज़ वो टेम्पटर हमको टेम्प्ट करेगा, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसको डांट सकते हैं। और कोई भी हमारे पास आएगा जिसके पास ये प्रॉब्लम है, तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसको ठीक भी कर सकते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि तुम बहुत बड़े बड़े काम करोगे, जो मैंने किए हैं उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। यीशु मसीह ने ऐसे वायदा किया है। और इसी तरह से गलेशियन 2:20 में लिखा हुआ है, गलेशियन, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मतलब अब प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। और बाइबल ऐसा बताती भी है कि हमारा शरीर क्या है, परमेश्वर का मंदिर है, प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो जब हम अपने आप मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ जाते हैं, जैसे कि पौलुस कहता है, तो मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ वो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो आप हमें पता चल गया मेरे प्रियो कि इन पापों से दूर रहने की रेमेडी क्या है, शैतान से दूर रहने की रेमेडी, उसका सॉल्यूशन क्या है। एक तो हम उसके हथियारों को अब पहन लें, और दूसरा जो है उसके वचन के करीब रहें, हमेशा दुआ में लगे रहें, प्रार्थना में लगे रहें, और ताकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर हमेशा सचेत रहे, और परमेश्वर की उपस्थिति हमको शैतान की बातों से, उसके कामों से बचाए। और अगर वचन हमारे अंदर भरा हुआ है तो हम उस वचन से शैतान को डांट सकते हैं, जैसे कि यीशु मसीह ने विल्डरनेस में शैतान को वचन के द्वारा हराया था और शैतान दूर भाग गया था। इसी तरह से हमको भी वचन में बने रहना है और प्रभु यीशु
मसीह को हमेशा उसकी बड़ाई करना है और उसके भय में, परमेश्वर के भय में अपना जीवन बिताना है और उसकी आज्ञाकारिता में रहना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है और हमको पाप से बहुत दूर रहना है। जैसे ही पाप मन में आए हमें यीशु मसीह का नाम लेना है और शैतान को डांट देना है कि हे शैतान, प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो जा। और इस तरह से हम पापों से जो है दूर रह सकते हैं और परमेश्वर की, प्रभु की सेविकाई में लगे रह सकते हैं और वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ये सब कुछ मैं प्रभु की महिमा के लिए कहती हूँ, परमेश्वर की महिमा, उसकी बड़ाई के लिए कहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बचाया, परमेश्वर ने मुझको रखा और परमेश्वर ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह ने देकर मुझे एक नया जीवन दिया और जिसके कारण मैं बॉर्न अगेन क्रिश्चियन कहलाती हूँ, एक बिलीवर कहलाती हूँ, परमेश्वर की संतान कहलाती हूँ। उसी तरह मेरे प्रियो, आप सब भी परमेश्वर की संतानें हों जो प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करके और उसकी ही आज्ञाओं पर चलते हैं। तो आज हमने देखा कि शैतान दुनिया में होता है और वो जो है लोगों को टेम्प्ट करता है, लोगों को परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है और परमेश्वर की सेविकाई करने से हमको दूर रखता है। और वो कितने तरह के शैतान होते हैं ये भी हमने देखा और वो हर पाप का अलग अलग शैतान होता है। बहुत सारे शैतान हैं जिनके नाम हम नहीं बता सकते हैं अभी क्योंकि टाइम की कमी है, पर ये 7 शैतान जो हैं वो जो है मुख्य शैतान हैं जो कि हमको ये मुख्य पापों में डाल सकते हैं। और फिर हमने देखा कि हम उससे दूर कैसे रह सकते हैं। क्रूस के पास आकर हम जब प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, उसका लहू अपने ऊपर लगाते हैं, उसके लहू से अपने आप को ढांप लेते हैं, उसके लहू से अपने परिवार के हर जन को ढांप लेते हैं, तब शैतान जो है हमसे दूर रहता है क्योंकि वो उसके लहू से डरता है। आपको इजराइलाइट्स की बात याद हो गई, जब वो पहलौठों को मारने जा रहा था तो प्रभु परमेश्वर ने मूसा के द्वारा क्या आज्ञा दी थी कि तुम बलि चढ़ाओ मेमने की और उसके लहू को अपने चौखट पे लगा लो ताकि वो तुम्हारे नज़दीक, शैतान तुम्हारे नज़दीक ना आए और तुम्हारे पहलौठों को ना मारे, केवल मिस्र देश के पहलौठों को मारे। तो इसी तरह से इससे हमको ये लेसन मिलता है कि प्रभु का लहू जो है वो बहुत कीमती है और वो हमको अपने ऊपर लगा के रखना चाहिए, अपने परिवार वालों के, अपने जान पहचान जो हमारे मित्र जन हैं उनके ऊपर, उनको बताना चाहिए कि प्रभु के लहू में कितनी सामर्थ्य है। देयर इज़ पावर इन द ब्लड ऑफ गॉड, सो वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो यहाँ पे मैं अपना प्रचार ख़त्म करने के लिए इजाज़त चाहूँगी और मैं जानती हूँ कि परमेश्वर ने हम सब से बात करी है और पवित्र आत्मा ने हम सबको बहुत सारी इंसाइट दी है और हमारे कानों को खोला, हमारे दिलों को खोला और अपने वचन को उसके अंदर डाला है और ये वचन बहुत बहुत फल लाए। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं। आइए हम छोटी सी दुआ करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमको दिया। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी अगुवाई करी कि इस वचन को हम बांट सकें और क्योंकि ये एक बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है डियर हेवनली फादर, बट आपने मेरी मदद करी, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्यारे प्रभु जी, मैं चाहती हूँ कि हमारे सारे भाई बहन जो इस पेज पर आके इस वचन को सुन रहे हैं वो सब इसको समझ सकें और इसका लाभ उठा सकें और जो नहीं आए, जो बाद में सुनेंगे, उनके ऊपर भी ये वचन बहुत असरदायक हो और लाभदायक हो। प्रभु जी सबके साथ हो और हमारे बीच में अगर कोई किसी पाप से ग्रस्त है तो उस पाप को हम यीशु मसीह के नाम में डांट देते हैं, शैतान को यीशु मसीह के नाम में डांट देते हैं कि उनके जीवन से दूर हो जाएं। और अगर कोई बीमार है प्यारे प्रभु जी तो अपना छिदा हुआ हाथ बढ़ाकर उसको चंगाई इनायत फरमाएं। प्यारे प्रभु जी उनको अपने बिस्तर से उठा के खड़ा कर दें जैसे कि आपने अपने जीवन काल में किया था और आज भी आपके लोग जो विश्वासी लोग हैं ये काम कर रहे हैं। प्यारे प्रभु जी हमें वो शक्ति और सामर्थ्य दे कि आपके वायदे के अनुसार हम भी ये बड़े बड़े काम कर सकें। प्यारे प्रभु जी आपके लिए तो
कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है आपके द्वारा। प्रभु हम सब के साथ हो, हम सबको अपनी आशीषें दे, और ब्रदर अनुपम और सिस्टर शबनम को भी अपनी आशीषों से माला माल कर, और उनके घरों में बरकत दे प्यारे प्रभु। उनके घर में हमेशा हर चीज़ की भरपूरी रहे, और प्यारे प्रभु वो जैसे आपका काम बड़े तन मन धन से करते हैं, वो हमेशा आपके लिए काम करते रहें, और आप उनको अपनी आशीषों से भरते रहें, और बहुत सी आत्माएं उनके द्वारा और जितने भी पेज पर इस पेज पे बोलते हैं इनके द्वारा बच जाएं, और दुनिया के कोने कोने में आपका प्रचार हो। जैसे कि दुनिया के कई देशों से लोग हमारा प्रचार सुनते हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और अब हम जैसे सोने जाते हैं, हमारे साथ होइए और हमको मीठी नींद दीजिए, और अपने फरिश्तों के द्वारा हमारी रखवाली करिए। अब इस छोटी सी विनती को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। इसे सुनिए, कबूल करिए, और सुनने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आमीन। तो आप सभी को धन्यवाद इतने धैर्य के साथ बैठ के सुनने के लिए, प्रभु का वचन ग्रहण करने के लिए। और हम फिर मिलेंगे, जब खुदा ने चाहा तो हम फिर इस पेज पे आएंगे। और आप लोग ने देखी दुआएं करी, और उन दुआओं के कारण आज मैं आगरा मसीह मंडली के पेज पर बोल सकी, और इतना आसान हो गया मेरे लिए बोलना, पहले से भी ज़्यादा आसान हो गया। इसका मतलब है कि परमेश्वर का ये प्लान था कि ये बिगड़े ये पेज, और मैं फिर डायरेक्ट आगरा मसीह मंडली के पेज पर बोल सकूं। शबनम जी ने कहा कि अब तो आप इस पेज की एडिटर बन गई हैं, मतलब उनके जैसे ही अब मैं एडिटर बन गई हूँ। तो मुझे बहुत हर्ष है, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु के नाम में आप सबको आशीष मिले। यीशु मसीह आपको बहुत सारी आशीषों से भरपूर करे। आमीन।